बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्शन ट्यूटोरियल्स में सभी को खुश आमदीद। तलबा, इससे पहले हमने जो है रियाजी के अंदर में अलजेब्रा और इल्म इंसाफ हिस्सा अव्वल और दुगम के जो है कुछ असबाक सरसरी तौर पर हमने पढ़े, मुकम्मल तौर पे नहीं, और वो 10वीं जमात के सिलेबस के हिसाब से था पूरा। अभी आज हम ये जो पढ़ रहे हैं ये एक कॉमन मतलब बेसिक मैथमेटिक्स का है, उसके हिसाब से सवाल हम हल करेंगे, क्योंकि बुनियाद जब तक मजबूत नहीं होंगी तब तक जो है आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अंदर में बहुत सारी तकलीफात आएंगी। तो इससे पहले हमने मुताला किया है मुसल्लस के ताल्लुक से कि मुसल्लस की तारीफ क्या है। 3 जिलों वाली बंद शक्ल जो होती उसको क्या कहते हैं? मुसल्लस, ट्रायंगल। और ये जो तीनों नुकात हैं उनको जो है हम नाम दे देते कुछ भी, फर्ज करो ये ए बी सी, तो मुसल्लस को जो है मुसल्लस ए बी सी ऐसा पढ़ा जाता, या फिर ए सी बी भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ये मुसल्लस है। अब मुसल्लस के अंदर में कितनी चीजें रहती? एक तो मुसल्लस के 3 जिले, मुसल्लस के 3 जिले होते हैं। इसमें एक होता कायदा, एक होता इर्तिफा, और एक होता है वितर। अब ये क़यामत व ज़ाविया मुसल्लस के ताल्लुक से तारीफ बता रहे हम कि ये मुसल्लस है, 3 जिले हैं इसके, ए बी सी। अब ये इस तरह की निशानी अगर आ गई तो समझ लेना कि ये जो है उम्मूद है, खड़ा है। मतलब यहाँ पे जो है ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे होती, और ये मुसल्लस का कायदा तस्वुर किया जाता। ये इसको बोलेंगे इर्तफा। इसकी खड़ी से लाइन आएंगी तो उसको क्या बोलेंगे? इर्तिफा। ये बेस या कायदा, और ये जो जिला था इसको बोलते हैं वितर। अब देखो मुसल्लस के अंदर में अलग अलग किस्में हैं, पैमाइश के हिसाब से है, और आगे आगे हम देखेंगे इसको। फिलहाल आज हम पढ़ रहे हैं क़यामत व ज़ाविया मुसल्लस के अंदर में रग़बा और इहाता किस तरह से मालूम करना है। एक तो मुसल्लस का रग़बा, दूसरा मुसल्लस का इहाता। तो बुनियादी बात अब समझ लो कि मुसल्लस के अंदर में 3 जिले होते हैं और 3 ज़ाविये होते हैं। ये जो है ये निशानी है ज़ाविये की, और ज़ाविये को कैसा पढ़ा जाता? फर्ज करो ये ज़ाविया है तो इसको खाली ज़ाविया ए नहीं पढ़ेंगे, इसको ज़ाविया बी ए सी पढ़ेंगे, या फिर सी ए बी पढ़ेंगे। ये जो ज़ाविया है इसको ए बी सी पढ़ेंगे, या फिर सी बी ए पढ़ेंगे। ये ज़ाविया है इसको बी सी ए पढ़ेंगे, या ए सी बी पढ़ेंगे। तो मुसल्लस के अंदर में मोटा मोटा ध्यान में रखो कि ये 6 चीजें हैं, 3 जिले और 3 ज़ाविये। अब इसके ताल्लुक से कुछ जो है हक़ाइक़ हैं, इसके कुछ उसूल है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक चीज तो ये समझ लो कि ये इस तरह की निशानी आएंगी तो समझ लेना कि ये क़यामत व ज़ाविया मुसल्लस है, यानी कि इसकी पैमाइश 90 दर्जे है। और दूसरा जो है ये 2 ज़ावियों की पैमाइश कुछ भी हो सकती। तो इससे पहले हमने देखी हादत ज़ाविया मुसल्लस किसको बोलते हैं? जिसके दोनों जिलों की पैमाइश यहाँ पे 45-45 अगर क्या है 2, तो ये हादत ज़ाविया मुसल्लस हो जाता। उसके बाद में अगर कोई भी एक ज़ाविया 90 दर्जे का है तो वो क़यामत व ज़ाविया मुसल्लस हो जाता। और अगर मुसल्लस के अंदर में एक ज़ाविया 90 दर्जे के ऊपर है, ज्यादा है, तो वो मुसल्लस मुनफरिद ज़ाविया मुसल्लस कहलाता।
ये एक मोटा मोटा जहन में रख लो। अब इसके अंदर में ये 3 जिले हैं, जिलों को कैसे पढ़ते हैं? जिला ए बी, ये जिला बी सी, ये जिला ए सी या सी ए, हाँ, इस तरह से इन जिलों को पढ़ते हैं। जो मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अलामत को समझने की कोशिश करो, शक्ल देख के हम समझ जाना कि मतलब के अंदर क्या दिया हुआ है। ये शक्ल है, इस तरह की निशानी आगे से समझ लेना कि ये जो है 90 दर्जे का है और ये क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। ये बात समझ में आ जाना हमारे। अब इसके अंदर में 2 चीजें हैं। एक, अब ये मुसल्लस की जो बाउंड्री है, ये तीनों लाइनें हैं, तो इसको जो है अगर मुसल्लस का इहाता किसको बोलेंगे? इहाता मतलब कोई भी चीज को घेरना। तो यहाँ पे ये 3 जिले जो है, ये तीनों जिलों की जमा जो होंगी वो मुसल्लस का इहाता होगा। यहाँ ज़ाब्ता लिख देता हूँ। मुसल्लस का इहाता मसावी है तीनों जिलों की जमा। तीनों जिलों की जमा। और दूसरी चीज है इसमें मुसल्लस का रकबा मसावी है। अब इसके अंदर में हम क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ले गए, भी इसका दूसरा भी एक ज़ाब्ता है, उसको बाद में हल करेंगे। 1/2 ज़रब फ़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा। अब मुसल्लस के अंदर में जैसे ये ए बी सी है, तो इसका अहाता अगर मालूम करना है तो ये तीनों जिलों की जो पैमाइश है इनकी जमा करेंगे तो मुसल्लस का अहाता मालूम हो जाता। और दूसरा है मुसल्लस का रकबा। तो मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता है 1/2 ज़रब फ़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा। फ़ायदा मतलब अब यहाँ पे बी सी ये फ़ायदा है और ए बी ये इर्तिफ़ा है, हाँ? तो ये इसकी कीमतें दी हुई रहेंगी, तो उसको ज़ाब्ते के अंदर में रख के उसको हल करना है। अब यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, एक क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का कायदा 6 सम और इर्तिफ़ा 8 सम है, तो मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए। सवाल को पहले गौर से पढ़ो, सवाल को समझने की कोशिश करो। सवाल जब तक पूरा समझ में नहीं आता जवाब हल करने की तरफ मत जाओ। एक यहाँ दिया हुआ है क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस दिया रही, तो हम यहाँ पे जो एक शक्ल बना लेते हैं। इधर क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस किसको बोलेंगे? जिसमें मतलब एक खत उमूद रहेगा और उसकी पैमाइश ज़ाविये की 90 डिग्री है। ये क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। अब ये हमने फर्ज करे एक मुसल्लस है ए बी सी और यहाँ पे जो है ये ज़ाविया कायमा है, और तो ये बन गया क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। अब कायदा 6 सम और इर्तिफ़ा 8 सम है, तो यहाँ पे कायदा क्या आएगा? बेस बी सी ये कायदा है, तो इसकी पैमाइश कितनी होंगी? सवाल के अंदर में 6 सम, ये बीसी की पैमाइश है। और इर्तिफा मतलब ए बी, इसकी पैमाइश कितनी है? 8 सम। समझ में आ गया? आसान एकदम। अब सीधा सीधा जो है मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता, मुसल्लस का रकबा मसावी है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। ये ज़ाब्ता आ गया। अब यहाँ पे हमको मुसल्लस का रकबा मालूम करना है, तो इधर लिखते जाओ नीचे मुसल्लस का रकबा 1/2 जैसे कि वैसा ज़रब। अब कायदा क्या है? यहाँ पे बी सी ये कायदा है और इसकी पैमाइश दी हुई है 6 या फिर
6 सम, इसको अभी मत लिखो सम, जवाब के अंदर में लेकिन लिखना। इर्तिफा, इर्तिफा कितना दिया हुआ है 8। ये हमने क्या करें, सवाल के अंदर में दी हुई कीमत को खाली ज़ाब्ते के अंदर में रख दिए। अब इसको हल करो, यहाँ पे ये ज़रब में है तो हम इसको तकसीम कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो मुसल्लस का रकबा मसावी है, क्या बचा यहाँ पे 3 ज़रब 8 मतलब 8 तिया 24। अब मुसल्लस का रकबा हमको मालूम हो गया कि यहाँ पे 24 है। अब सवाल के अंदर में दिया वाला है यहाँ पे ये 6 सम और ये 8 सम है। देखो ये इकाई है, ये सम मतलब सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर जो भी आएगा, तो इकाई को लिखना नहीं भूलना जवाब के अंदर में। लेकिन जब रकबा हम मालूम करते हैं तो वहां पे खाली सम नहीं आता, वहां पे मुरब्बा सम आता। जब रकबा हम कोई भी शक्ल का मालूम कर रहे हैं तो वहां पे मुरब्बा और उसकी जो इकाई देंगे, सम है, मीटर है, किलोमीटर है, किलो है, जो भी है वो देंगे। तो यहाँ पे जो है क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लस में फायदा अगर 6 सम और इर्तिफा 8 सम है तो उसका जो रकबा होगा 24 मुरब्बा सम। बस इतना ही है। तो मुसल्लस क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लस का फ़ायदा 18 मीटर और इर्तिफा 9 मीटर है, तो रकबा मालूम कीजिए। अब सबसे पहले यहाँ सवाल को हम समझते हैं कि यहाँ पे क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लस दिया हुआ है और कायदे की पैमाइश दी 18 मीटर और इर्तिफा दिया हुआ है 9 मीटर, तो उसका रकबा मालूम करो। तो अभी प्रैक्टिस के लिए नहीं लिखे तो चलता, लेकिन इम्तिहान के अंदर में लिखना दिया हुआ है क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लस में इर्तिफा कितना है, पैमाइश जो भी दी हुई है सवाल के अंदर में वो लिखना और मालूम क्या करना है वो भी लिख देना। अब हम यहाँ डायरेक्ट आए थे, अब ये शक्ल बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम जो है शक्ल बनाएंगे तो आसानी होगी। यहाँ पे एक मुसल्लस क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लस है, सवाल के अंदर में दिया हुआ है, तो हम ये क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लस बना रहे। यहाँ इसकी पैमाइश 90 दर्जे होती ज़ाविये की। अब इसके अंदर में कायदा जो है 18 मीटर है, मतलब ये बीसी ये कायदा है, तो ये कितना है, ये 18 मीटर। और ये भी ये इर्तिफा है और इसकी पैमाइश है 9 मीटर। अब ये मीटर जो है ये इकाई है। इससे पहले के सवाल में जैसा कि हमने क्या सम का लफ्ज इस्तेमाल करे थे, हाँ, अब यहाँ सवाल के अंदर में मीटर दिया हुआ है तो कुछ भी आ सकता, इकाई लिखना नहीं भूलना जवाब के अंदर में, ये मीटर है। अब हमको मालूम है मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, एक बटा दो ज़रब फायदा ज़रब इर्तिफा। ये ज़ाब्ता हमको याद है, हमने लिख लिए। और इसके अंदर में हम सवालात के अंदर में जो कीमतें दी गई है उसको जो है ज़ाब्ते के अंदर में रखेंगे और हल करेंगे। यहाँ मुसल्लस का रकबा जैसे कि वैसा लिखो नीचे, यहाँ पे 1 बटा 2 ज़रब। अब फायदे की पैमाइश कितनी है, फायदा हमारा बीसी है, इसकी पैमाइश है 18 मीटर। अभी सवाल में यहाँ पे सिर्फ 18 लिख दो, जब जवाब लिखेंगे आखिर में तो वहां पे मीटर लिख देना इकाई में। अब इर्तिफा की पैमाइश कितनी है 9 मीटर, यानी कि 9 मसावी है। अब इसको हल कर दो, ये तकसीम होता 2 एकम 2, 2 ना है 18, इधर क्या बचा 9 ज़रब 9, 9 ना है 81। तुम्हारे आसानी क्या से लिख दूंगी यहाँ पे, भी समझ जाओ, ये 9 ज़रब 9 इधर बचा रहा है, 9 ना है 81। जब जवाब लिख रहे हैं तो पूरा लिखो, यहाँ पे मुसल्लस का रकबा मसावी है, इधर 81 आ रहा। अब यहाँ पे जब भी रकबा मालूम करेंगे तो उसकी मुरब्बा इकाई लिखेंगे,
इससे पहले सवाल में इकाई सम थी तो हमने सम लिखे थे। यहाँ सवाल में मीटर दिया हुआ है तो ये मुरब्बा मीटर होगा। 21 मुरब्बा मीटर। समझ में आया क्या सवाल करें इसको हमने? अभी हमने क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का रक़बा मालूम करे, जबकि सवाल के अंदर में जो है उसके कायदे और इर्तिफा की कीमत दी हुई थी। अब ये थोड़ा सा सवाल हटके है यहाँ पे, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे बच्चे जो है एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब सवाल जो है इम्तिहान में घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा अलग है। एक क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का रक़बा 60 सम है। अगर मुसल्लस का इर्तिफा 15 सम है तो कायदे की पैमाइश मालूम कीजिए। सवाल वही है, इससे पहले क्या था, कायदे और इर्तिफा की कीमत दी हुई थी और हम रक़बा मालूम कर रहे थे। अब यहाँ पे रक़बा और इर्तिफा इनकी कीमत दी हुई है और हमको जो है उसका कायदा कितना है उसकी पैमाइश मालूम करना है। हल, सबसे पहले जाब्ता लिख लो। मुसल्लस का रक़बा मसावी है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। सेम, कुछ ज्यादा वो नहीं करने का है, सीधा सीधा जाब्ता लिखो। जाब्ते के अंदर में अब यहाँ पे मुसल्लस का रक़बा, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, लिखते जाओ इधर सवाल के अंदर में तो तुमको आसानी होती। क्या दिया हुआ है? मुसल्लस का रक़बा और मुसल्लस का इर्तिफा और मुसल्लस का कायदा। मुसल्लस का रक़बा सवाल के अंदर में कितना दिया हुआ है? 60 सम। मुसल्लस का इर्तिफा कितना दिया हुआ है? सॉरी, 15 सम। मुसल्लस का कायदा हमको मालूम करना है, मालूम नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जाब्ता लिख लो। अब जाब्ते के अंदर में जो सवाल के अंदर में कीमत दी हुई है, मुसल्लस का रक़बा कितना है यहाँ पे? 60। तो यहाँ रक़बे की जगह पे यहाँ 60 लिख दो, इधर का इधर, मसावी की अलामत जैसी की ऐसी। उसके बाद 1/2 जैसे कि ऐसा, ज़रब मुसल्लस का कायदा। अब ये सवाल में हमने शक्ल नहीं बनाए, जरूरत भी है बनाने की, एक समझने के लिए जो है बनाना है, तुम बना लेते जाओ। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके अंदर में जो है जरूरत नहीं है सवाल बनाने की। तो रकबे की जगह पे रकबा रख दिए। अब दूसरी कीमत कौन सी मालूम है हमको? इर्तिफा। ये इर्तिफा की कीमत हमको मालूम है 15, जो भी इकाई रहेंगी। कायदा हमको मालूम करना है, तो कायदे को कायदा लिख दो सीधा सीधा, कोई बात नहीं है उसमें। क्या करें हमने? सवाल पढ़ के ज़ाब्ते के हिसाब से खाली उसकी कीमतों को ज़ाब्ते के अंदर में रख दिए। अब इसको जमा तफरीक इधर उधर ले आके खाली हल करना है यहाँ पे। अब इससे पहले हमने देखे थे ये यहाँ 60 जैसे कि वैसा, ठीक है। अब ये दो तकसीम में है, मसावत के इधर आया तो क्या हो जाएगा? वो ज़रब में आ जाएगा। अब ये समझने के लिए मैं स्टेप लंबी लिख रहा हूँ। ये इधर कायदा ज़रब 15 जैसे कि वैसा, ये दो क्या करें हमने? मसावत के इधर लेके आ गए। अब हमको कायदा मालूम करना है, तो ये 15 को भी हटाना है। तो यहाँ पे 60 ज़रब 2 बटे ज़रब का 15 मसावत के इधर डालिए तो क्या हो जाएगा? तकसीम में आ जाएगा।
ये यहाँ पे कायदा। अब इसको जो है हल करो, छोटे छोटे पहाड़े से हल करो, गलती नहीं होंगी यहाँ पे। अब इसको 5 के पहाड़े से कर सकते हैं, 5 किया 15, यहाँ पे 5 एकन 5, इधर एक बचा, हाथ गया 10, 5 दूनी 10, 12 पंजे 60। अब ये 3 को भी हल हो सकता, 3 एकन 3, 3 चौक 12। अब यहाँ क्या बचे, यहाँ पे 4 है और जरब में 2 है, तो 4 जरब 2, 4 दूनी कितना हो गया फिर 8, मुसावी है फायदा। तो फायदे की पैमाइश कितनी है 8, और उसकी इकाई क्या दी सवाल में, सम। तो यहाँ पे सम लिखना मत भूलो, उसका जो है आधा मार्क कट जाता अगर नहीं लिखे तो। अगर ये इकाई नहीं लिखे तो आधा मार्क, 2 मार्क का सवाल है समझो, तो आधा मार्क इसका कट जाता अगर। ठीक है, तो मुसल्लस कामतुज़ाविया मुसल्लस के रकबे से के हवाले से ये सवालात हमने कुछ हल करे और आगे भी इसको करेंगे इंशाल्लाह। और ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करो। सभी तलबा से गुजारिश है कि जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भी हो सकता अपने जो है मैसेज के जरिए से, और जो रिमार्क अगर कुछ देना है, अपनी जो राय का कुछ इजहार करना है, तो वो भी कमेंट बॉक्स के जरिए से कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।